नमस्कार। देवगुरु बृहस्पति परिवर्तन होने वाले हैं 1 मई 2024 को। गोचर कर रहे हैं फिलहाल मेष राशि में, चले जाएंगे वृषभ राशि में। शुक्र की साधारण राशि है। देवगुरु बृहस्पति वैसे शुक्र के नैसर्गिक शत्रु हैं, परंतु इस राशि में वह 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे, जो कि है कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र। कृतिका नक्षत्र के स्वामी होते हैं सूर्य देवता, रोहिणी के हैं चंद्र देवता और मृगशिरा जी के हैं मंगल देवता। तो इन नक्षत्रों के स्वामी जो है गुरु के मित्र हैं। तो देवगुरु बृहस्पति क्या फल लेकर आए हैं तुला राशि वालों के लिए। अब तक मैंने 6 राशियों पर अलग से वीडियो बना दी है, मेष से लेकर कन्या तक। तुला राशि वाले या तुला लग्न वाले दोनों ही अपनी राशि और लगन से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि तभी आप सही अनुपात ले पाएंगे। ये गोचर एक साल से ज्यादा का है, इसलिए आपको लग्न और राशि दोनों से बता रही देखने के लिए। इससे आपको आइडिया होगा कि 100% अच्छा है, 50% अच्छा है, या फिर आपको बेहद सावधान रहने की आवश्यकता होगी। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप कर्क लगन के हैं, मेष राशि के हैं तो भी देखिए। यदि आप कर्क राशि के हैं, तुला लगन के तो भी देखिए, तभी आपको ढंग से इसका पता चले। तो तुला राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे वृषभ राशि। स्वामी है तुला राशि के लिए पराक्रम भाव के और षष्ठ भाव के। इनकी दृष्टि को अमृतमय दृष्टि कहा गया है। जहां की दृष्टि पड़ती है वहां पे कष्ट हटते हैं, सुख लाते हैं। 3 दृष्टियां होती हैं इनकी, पंचम, सप्तम, नवम। तृतीय भाव में अर्थात दूसरे भाव में जब बैठ के भ्रमण करेंगे तो ये वहां देवगुरु बृहस्पति रहेंगे वृषभ राशि में लगभग 1 साल के लिए, 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक। इसी काल के अंदर देवगुरु बृहस्पति मार्गी से वक्री होंगे। 9 अक्टूबर 2024 को वक्री हो जाएंगे वृषभ राशि में और वक्री अवस्था में रहेंगे 4 फरवरी 2025 तक। उसके बाद पुनः मार्गी होते हुए 14 मई तक वृषभ राशि में रहेंगे। उसके बाद चले जाएंगे मिथुन राशि में। तो ये 1 साल का समय आपके लिए क्या लेकर है। तुला राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में भ्रमण करने वाले हैं, आपके तृतीयपति और षष्ठपति बनकर। तो षष्ठपति बनकर जब भ्रमण करते हैं अष्टम भाव में, अष्टम भाव हमारा आकस्मिक प्रभाव लेकर आने वाला भाव होता है, आयु का भाव होता है। साधना भी यहाँ से देखी जा सकती है, गुप्त साधना यदि आप करना चाहते हैं, इसकी गुप्त रहस्यमयी भाव होता है ये वाला। तो षष्ठ भाव से स्वामी बन के गोचर करें अष्टम भाव में, तो अर्थात यदि आप किसी रोग से गुजर रहे थे, आपको उससे निजात पाने का रास्ता मिलेगा। आपको केवल एक्शन लेने की देर है, क्योंकि इस समय आपको कर्मवान बहुत होना पड़ेगा। अष्टम भाव में जब गोचर करते देवगुरु बृहस्पति, तो आयु वर्धक तो होते हैं, परंतु थोड़ा जीवन में संघर्ष भी लेकर आते हैं। आपको इस समय कर्मवान होना बहुत आवश्यक है आपके लिए। आलस्य बिल्कुल त्यागना पड़ेगा आपको। और इसके अलावा यदि आप गुप्त रूप से अच्छी कोई साधना करना चाहते हैं, आप सिद्धि प्राप्ति करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। समय बहुत ही बढ़िया है, बहुत अनुकूल है आपके लिए। परंतु यदि आप गुप्त रूप से कोई गलत चीजों में इन्वॉल्व है, गलत कृत्यों में इन्वॉल्व है और वो कर रहे हैं, तो आपको बचने की बेहद आवश्यकता है। आप फंस सकते हैं, आपकी छवि धूमिल हो सकती है, समाज के अंदर मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। तो आपको अपनी इस बात का ध्यान रखना है कि कर्म को, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की बेहद आवश्यकता है। अन्यथा जैसे आपको बताया मैंने, समय इस समय आपके विपरीत हो सकता है। परंतु जितना आप धार्मिक रहेंगे, जितना धार्मिक यात्राएं करेंगे, धार्मिक स्थानों पे आपका खर्चा यदि होता है, तो यात्रा को तो खर्चा तो होगा, ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आने वाले टाइम में शुभ होगा आपके लिए, मानसिक संतुष्टि भी मिलेगी आपको, आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे, आपका दिमाग और वाइड होगा और ब्रॉड होगा। आपको लगेगा कहीं आप अटक गए थे, कहीं रुक गए थे, रास्ते ब्लॉक हो गए थे, वो रास्ते खुलेंगे आपके। तो इसलिए जितना आप साधना करते हैं, जितना धर्म के अंदर रुचि लेते हैं, और आपको महसूस भी होगा, आपको इंटरनल खुशी होगी इससे, आपके अंदर एक अजीब सी रोशनी का, प्रकाश का आपको महसूस होगा, आगमन का होना। अच्छे सेंस में बोल रहे, बुरे सेंस में नहीं। लेकिन जितना आप आचरण गलत रखते हैं, मद्यपान में इन्वॉल्व होते हैं, गलत संगति में जाते हैं, उतना आप गर्द में घुसते जाएंगे, अर्थात आप एक दलदल में फंसते जाएंगे। तो
इससे निकलना या इससे फंसना आपको बता दिया गया, ये आप पर निर्भर करता है। धर्म से जुड़िए, कर्म अच्छे करिए, जीवन में आगे बढ़िए। हालांकि पंचम दृष्टि पड़ती है इनकी आपके भाव भाव पर, तो आपका खर्चा तो होगा, इसी खर्चे को अच्छी दिशा में करें। यदि कोर्ट कचहरी में आप पहले उलझे हुए थे किसी कार्य से, उससे आपको मुक्ति मिलेगी, राहत मिलेगी, आपको नए रास्ते खुलेंगे उसके लिए। यात्राएं करना चाहते हैं इंटरनेशनल भी, तो आप कर सकते हैं, आपको फायदा होगा। तीर्थ यात्रा में तो बहुत ही फायदा होने वाला है, ये समझ लीजिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि को अमृतमय दृष्टि माने गए हैं, जिसमें मैंने पहले ही बताया, ये राहत देने वाली दृष्टि होती है, दिक्कतों को दूर करने वाली ही दृष्टि होती है। बाकी आपके कर्म में निर्भर करते हैं, आप कर्म से इन चीजों को किस दिशा में लेकर जाते हैं। तुला राशि वाले जातक पहले ही कंटक शनि से गुजर रहे हैं, अर्थात आपके शनि जो है पंचम भाव में भ्रमण कर रहे हैं कुंभ राशि में, उसकी वजह से आपको मानसिक कष्ट बेहद देखना पड़ रहा है। फिजिकल भी हो सकता है उसमें, और मनी वाइज भी हो सकता है। तो देवगुरु बृहस्पति आपको राहत देंगे यहाँ पे आके, क्योंकि उनकी सीधी दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पे पड़ेगी, संचित धन भाव पे, कुटुंब पे पड़ेगी। तो ये समझ लीजिए कि धन की तो कमी बिल्कुल नहीं होने वाली, आपको धन आगमन के रास्ते खुलेंगे। इस कंटक शनि के समय में आपको देवगुरु बृहस्पति पूर्ण रूप से एकदम से धन को लेके बचाने आए। धन खर्च होगा, लेकिन धन की दिक्कत भी नहीं होगी, ये इस बात का आश्वासन मैं आपको अवश्य देती हूँ। तो ये समय आपके लिए इस तरह से बहुत ही बढ़िया है। केवल जिन बातों का ध्यान रखने को बोला गया है वो रखिएगा, अन्यथा आप खुद ही जिम्मेदार है अपनी चीजों के। आचरण तो सही रखने की बहुत आवश्यकता है, सात्विक रहने की बहुत आवश्यकता है। मद्यपान से बचिए, सात्विक रहिए, बहुत जरूरी है। धर्म में रुचि लगाइए, देखिएगा चमत्कार देवगुरु बृहस्पति का। जीवन का संघर्ष आपके लिए संघर्ष नहीं होगा, चाहे लोगों को लगे संघर्ष है, लेकिन आपके लिए रास्ते इजी हो जाए। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ रही है आपके सुखों के भाव पे, माँ के भाव पे, भूमि भवन के घर पर। ये बहुत ही बढ़िया है, दृष्टि इनकी अमृत में कही है, तो घर का वातावरण बहुत बढ़िया हो जाएगा। घर में यदि कोई कलह कलेश था वो हटेगा, मेहमानों का आवागमन होगा। यही नहीं, भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा। नया वाहन लेना चाहते ले सकते हैं, भूमि बेच के नहीं लेना चाहते ले सकते हैं। आपको हर तरह से लाभ मिलेगा। केवल आचरण अच्छा रखिए, सत्यनारायण भगवान की पूजा करें, सात्विक रहें, माथे पे केसर का तिलक लगाए। जो कष्ट पर लेकर आए हैं अष्टम भाव में गोचर करते चैलेंजेस को लेके, उन बातों के लिए पहले सावधान कर चुकी हूँ। यदि इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आपको हर तरह से फायदा ही होगा। जैसे कि बताया, कष्ट भी कष्ट नहीं होगा आपके लिए। नमस्कार।